कितना घटिया और कितना नीच है गोदी मीडिया। नीरज चोपड़ा अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो उसमें भी इंडिया पाकिस्तान। चंद्रयान-3 जब चंद्रमा पर उतरता है तो उसमें भी पाकिस्तान। मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि आज मैं कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं। सबसे पहले सलाम न सिर्फ नीरज चोपड़ा को बल्कि उन्हें जन्म देने वाली मां को। यह तस्वीर याद है आपको दोस्तों, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तब उनके साथ इस तस्वीर में आप पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी देख सकते हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। क्योंकि जब भारत को गोल्ड मिला था और जब नीरज चोपड़ा तिरंगे के साथ स्टेडियम में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी के पास उनका अपना ध्वज नहीं है। तब नीरज चोपड़ा ने उन्हें बुलाया अपने पास और इतनी खूबसूरत मिसाल पेश की। इस खूबसूरत मिसाल को बढ़ावा देने के बजाय पापा की परियां इसमें भी नफरत घोल रही हैं और इन नफरती न्यूज चैनल्स को एक करारा तमाचा मारा है नीरज चोपड़ा की मां ने। यह वो नीरज चोपड़ा है दोस्तों जो न सिर्फ देश की आन बान और शान है, बल्कि ये वो नीरज चोपड़ा है जब देश की बेटियों की इज्जत पर बनाती है तब ये बगैर डरे सामने उभर कर आते हैं। याद है आपको, जब महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला सामने उभर कर आया था, तब ये और अभिनव बिंद्रा दोनों सामने आए थे और हमारी महिला खिलाड़ियों के पक्ष में खड़े थे। एक ऐसे वक्त जब महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली पूरी तरह से खामोश रहे, एक ऐसे वक्त तब नीरज चोपड़ा सामने उभर कर आए थे। 1983 में इंडिया को जो वर्ल्ड कप का खिताब मिला था क्रिकेट में, वो तमाम खिलाड़ी हमारी बेटियों के पक्ष में आए थे। मगर मजाल है साहब सचिन तेंदुलकर अपना मुंह खोल दें। मगर आज मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा और उनकी परवरिश की। उनकी मां से पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई आपके बेटे ने पाकिस्तान को हरा दिया, कैसा लग रहा है आपको? आपको सुनना पड़ेगा मां ने क्या कहा। मां ने बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी जीता है, वो भी अच्छा खेल खेलें, क्या दिक्कत है इसमें। नफरत को ये मां किस तरह से एक करारा तमाचा मार रही हैं, आप खुद सुनिए दोस्तों। पहली बात तो ये पाकिस्तान के प्लेयर को हराकर जो है इस मैच में बनाया दूसरी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। देखो जी, मैदान में जाओगे कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई कोई तो जीत करेगा, उसमें पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं। और बड़ी खुशी बात है, पाकिस्तान जीतो उसकी बड़ी खुशी। आज मैं कार्यक्रम आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों, आपको याद होगा जब चंद्रयान-3 उतरा था, तब आपको याद है किस तरह के कार्यक्रम गोदी मीडिया ने किया था कि पाकिस्तान की जनता बन गई मोदी की फैन, और फिर तमाम कार्यक्रम जिसमें पाकिस्तान को ताने दिए जा रहे थे, वहां के प्रधानमंत्री को ताने दिए जा रहे थे। अरे भाई, ये हरकतें पाकिस्तान किया करता था, यानी कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी चीज हो जाती थी तो वो भारत को ताने देते थे। ये ऑब्सेशन पाकिस्तान में था कि हर चीज के साथ भारत को जोड़ देना। अब हम पाकिस्तान जैसे होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये खेल है, खेल में अगर किसी को उपलब्धि मिल रही है तो हम सबको साथ जुड़ने की जरूरत है। अरे भाई, नफरत के तो कई जरिए हैं ना, नफरत के तो कई मौके मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान की आईएसआई है, वहां की सेना है, वहां के हुक्मरान हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। मगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें, आम इंसान टू आम इंसान की बात करें, अरे कम से कम हम वहां जहर तो ना घोलें। खेल की बात करें, हम वहां जहर तो ना घोलें। क्या आप और हम भूल गए हैं कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे यहां के कई बोलर्स, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इन तमाम लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, और आदर्श मान लेने से वो देशद्रोही नहीं हो जाते हैं। मगर ये गोदी मीडिया है दोस्तों, हर चीज में नफरत घोलना। चंद्रयान-3 उतरता है, उसमें भी नफरत घोलना, उसमें भी नेहरू पर ताना मारना, उसमें भी विपक्षी गठबंधन पर ताना मारना। इससे पहले कि मैं उसका जिक्र करूं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल पापा की परियां कह क्या रही। सबसे पहले मोदी जी की ऊर्जा का राज पूछने वाली टॉनिक परी, माफ कीजिएगा, ये जो पत्रकार हैं क्या कह रही हैं। ये बाहें फैलाता भारत है, इस तस्वीर की गहराई को समझिए। आतंकी तैयार करोगे तो वार करेगा भारत, खिलाड़ी तैयार करोगे तो इज्जत देगा भारत। वसुदैव कुटुंबकम रगों में बहता है इस देश के, ये सदियों से चला आ रहा है। तो मोहतरमा, वसुदैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव, इन सिद्धांतों को आप अपने कार्यक्रमों में, अपने नफरती शोज में इस्तेमाल क्यों नहीं करती? यही तो भारत और हिंदू धर्म की मानता है कि हम पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, सभी धर्मों को समान निगाहों से ढूंढते हैं। मगर भाजपा की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह के जो सरकारी लोग हैं वो अपने कार्यक्रमों में नफरत फैलाते हैं। यहां तुम्हें वसुदैव कुटुंबकम की याद आ रही है? कम से कम इस वक्त खेल में नफरत का सहारा तुम्हें ढूंढो। पापा की कुछ और परियां भी हैं दोस्तों, आपके सामने उनकी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। जी न्यूज,
जब नीरज ने लहराया तिरंगा तो ढक गया पाकिस्तान। एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीरज ने 88.17 मीटर थ्रो कर जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड। ढक गया पाकिस्तान। मैंने कहा ना, ये जो पाकिस्तान के साथ ऑब्सेशन होता जा रहा है, तुम वो बनते जा रहे हो जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। मैं यही बात जो मेरे धर्म के अंदर जो कट्टरवादी हैं उनसे भी कहता हूं। एक जमाना था जब अफगानिस्तान बहुत खुली सोच का देश था, लिबरल देश था। एक जमाना था 1979 से पहले जब पाकिस्तान भी बहुत खुला हुआ था, मगर फिर वहां कट्टरपंथी ताकतें आई, जियाउल हक जैसे सैनिक शासन आए और उन्होंने देश का मटियामेट कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, उसे कट्टर आग में झोंक दिया और उसमें एक बहुत बड़ा जरिया बना नफरत। आज मैं यही बार बार अपने कार्यक्रमों के जरिए कहता हूं कि इसी तरह से तुम मेरे धर्म में नफरत ला रहे हो और इसमें जरिया बन रहा है यह मीडिया। दोस्तों, गोदी मीडिया चाहे जितनी भी नफरत फैलाए, एक नीरज चोपड़ा हमेशा एक मिसाल के तौर पर इस देश का नाम रोशन करता है। और जब नीरज चोपड़ा ने उस गोल्ड मेडल को जीता तो उस गोल्ड मेडल को पूरी तरह से मां भारती के चरणों में रख दिया। सुनिए ये मां भारत का सपूत कह क्या रहा है। भारतवासियों को मैं धन्यवाद बोलूंगा कि आप सभी रात को जाग रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेडल पूरे इंडिया के लिए है। ओलंपिक चैंपियन बने, कभी वर्ल्ड चैंपियन है, कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी ऐसी मेहनत करते रहो अलग अलग फील्ड में, और हमको दुनिया में नाम करना है। इस कार्यक्रम का मकसद आपके सामने यह है कि देखिए, आज की तारीख में इस गोदी मीडिया ने हर चीज में नफरत घोल दी है, मगर हमें उस नफरत से उबरने का जरिया ढूंढना है। ये नफरत, इससे किसी को फायदा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस नफरत के चलते आप किसी और धर्म को गाली दो, किसी और देश को गाली दो, तो उससे उस धर्म या उस देश का रुतबा कम नहीं हो रहा है। आप अपने अंदर नफरत भर के जो है खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। 4x400 मीटर रिले में भारत फाइनल में पहुंचा। माना वहां पर भारत जो है फाइनल में 5वें स्थान पर रहा, मगर आपको याद है जब सेमीफाइनल में इन्होंने जीत हासिल की थी, किस तरह का जज्बा दिखाई दिया था। और ये जो 4 लोग हैं, इनमें एक हिंदू भी है, 2 मुसलमान हैं और एक ईसाई भी हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं खेल को धर्म के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? नहीं, मैं खेल को धर्म के साथ नहीं जोड़ रहा हूं, मगर जो लोग कुछ धर्मों पर निशाना साधकर उन्हें देश की मुख्यधारा से अलग रखना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि कुछ लोगों का क्या मकसद है कि फिल्मों में मुसलमान ना आए, शाहरुख खान सुपरस्टार ना बने, खेलों में मुसलमान ना आए, ईसाई ना आए, सिख ना आए। कुछ लोगों की ऐसी कचरा सोच है। अब सोचिए, अगर उनकी सोच कामयाब हो जाए तो क्या यह खूबसूरत तस्वीर कभी सामने आ सकती है? हम सब साथ जुड़े हैं। यह तस्वीर जो है वो कौमी एकता की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश करती है। चाहे नीरज चोपड़ा हो या ये 4 खिलाड़ी, इन पर हमें गर्व होना चाहिए था। आपको देखना चाहिए था जैसे ये 4 जीते थे, एक दूसरे से किस तरह से गले लगे थे। उनके अंदर नफरत नहीं थी। मगर हां, अगर ये गोदी मीडिया कामयाब हो गया, ये नफरती विचारधारा कामयाब हो गई, तो इनके बीच भी नफरत पैदा हो जाएगी। यही वजह तो है मुजफ्फरनगर में एक टीचर इस तरह से एक मुस्लिम बच्चे को बेइज्जत करती है। यही वजह तो है कि मुंबई जयपुर में एक आरपीएफ का जवान जो है वो गोलीबारी करता है, 4 लोगों को मौत के घाट उतार देता है और मौत के घाट उतारने के बाद कहता है कि वोट तो मोदी और योगी को ही दिया जाए। यह योगदान है इस नफरती गोदी मीडिया का। और इस नफरती गोदी मीडिया के नफरती प्रचार के खिलाफ नीरज चोपड़ा और उनकी पूजनीय माता जी खड़ी हुई हैं। सलाम करता हूं मैं और झुककर मैं उन्हें नमस्कार करता हूं।